गढ़ी बाई नगर पालिका वार्ड नंबर 8 वाडा अध्यक्ष श्री वैद्यनाथ ठाकुर। दर्शकहरू, आज म रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 8 आइपुगेको छु, जहाँ एउटा यस्तो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ जसले समाजको सेवा सँगसँगै बिरामीको उपचार पनि गरिरहनुभएको छ। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि जतिखेर नेपालमा पहिलो कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था सुरु भएको थियो, त्यो समयमा पनि मैले वैद्यनाथ ठाकुरजीलाई सुन्दरनेपाल.com अतिथि बनाएको थिएँ भने आज कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो महामारी सुरु भएको केही दिनमा यहाँ सयौं मरिरहेका छन्, हजारौं सङ्क्रमित बढिरहेको अवस्थामा वास्तवमा कोरोना के हो, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ र कोरोनाबाटै साँच्चै मृत्युदर बढेको हो वा अन्य कुनै रोग पनि यसमा मिसिएको छ। आज यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि म रौतहटको गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 8 आइपुगेको छु, जहाँ अध्यक्ष वैद्यनाथ ठाकुरजी हुनुहुन्छ, जो बिरामीको निरन्तर उपचार पनि गर्नुहुन्छ, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म विशेष कुराकानी गर्दैछु। कोरोना के हो, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि अस्पतालै जानुपर्छ वा घरमै बसेर पनि यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ, यसको बारेमा थप कुराकानी सहित आज वैद्यनाथ ठाकुरलाई मैले सुन्दरनेपाल.com अतिथि बनाएको छु। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी तपाईँले पनि पक्कै हेर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। अध्यक्षजी, अपने के हम सुन्दरनेपाल.com में स्वागत करेला चाहे छी। हजुरलाई नमस्कार। सुन्दर.com नेपाल केना है अपने के समाचार? हमार समाचार सबसे अच्छा है। अभी स्वास्थ्य में भी ठीक है, कोनो तरह के दिक्कत नहीं। ये लेल दिक्कत न है कि अपने स्ट्रेंथ कहे के मतलब भेले कि अपने से मजबूत रहो। जे मजबूत है या बूढ़ होको, चाहे बच्चा होको या सियाना होको, जे भी होको, उसमें कारण कथी है कि हम सब लोकल भाषा में हम सब कथी कहे छी, पहले हम सब एकरा इलाज जे करी ना तो पहले एकरा फ्लू के बीमारी एकरा लोग रहे। पहले हम शुरुआत में डॉक्टरी जौना घड़ी से हम 16 वर्ष के उम्र से हम जे में लागली, बाबूजी वैद्य रहथिन, तो वो घड़ी से एकरा फ्लू होखे। फ्लू के अर्थ भेले कि बुखार माथा दर्द, तो फ्लू में आ जाए। हरासमेंट भेला के बाद में, हरानी भेला के बाद में फ्लू अबै। ओकरा फ्लू के बाद में लोग संक्रमित में इन्फ्लुएंजा, इन माने अंदर, फ्लू माने बुखार, सर्दी खांसी बुखार हो गल तो इन्फ्लुएंजा हो गए। तो इन्फ्लुएंजा के बाद में सबसे बात की भेले जे इन्फ्लुएंजा माने भीतर सर्दी खांसी बुखार भेला के बाद अपने के इन्फ्लुएंजा, ओमे रुआ खांसी, आँछी वगैरह, माथा में दर्द होनाई, बदन में सारा बदन में दर्द होनाई, ये में मौजूद रहे। तो ये केना रोग फैले पहले ही हम सब पटरा देखी गांव घर में हम सब पूरा घोड़ा लेके 17 बरिस तक घोड़े हम चलौले थे। गांव घर में जाई तो एगो के बुखार लगी तो घर भर पटरा खा जाई, तो पटरा खा जाई तो वो घड़ी औषधि के उपाय न रही, बहुत कम रही। तो हम सब कुछ दवाइयों अपना हल्का खाली, पहले वो युग में वो समय में आवेदन स्प्रो सरबाइना टैबलेट, एनासिन टैबलेट, एनासिन में प्लस दवाई रही क्लोरोक्विन, और सब में न रही। ये में एस्प्रिन के मात्रा भेला से तो सर्दी खांसी बुखार लोग खाए, ओकरा बाद में सीधे दवाई ये खैलक, लोग के राहत मिल गई। 5 दिन, 4 दिन से 5 दिन रहल मात्र। लेकिन अभी के युग जे है, अभी के परिस्थिति में साफ सुथरा एकदम जरूरियात है। अपने न बाल बच्चा घर परिवार के खान पान में जे ही जोन खाना भोजन मिले वो साफ सुथरा खाना, और रुख के गाछी के नज़दीक में एक घड़ी के ऑक्सीजन जे कार्बन डाइऑक्साइड है जे हमरा सबके वो गाछी के जरूरी है। आ गाछी से ऑक्सीजन मिलला के भेला से हमरा सबके स्वास्थ्य में एकदम बलियो रहते। तो कारण कथी है, हम सब जैसे वातावरण में बेसी भीड़ भड़ाका में न रह के साफ सुथरा अलग 2 मीटर के दूरी पर रह के, सरकार के भी निर्देशन है, हमरो तरफ से नमस्कार करके सबके सना से लेके बड़ा तक के, बूढ़ा बूढ़ी अम्मा के, भाई बहन दीदी सबके हम कहे छी ये सब गोड़े साफ सुथरा रहू, टाइम पर भोजन जे ही मिले थी से ही खाऊ, सरकार के निर्देशन पालन करूँ। और साथे साथे ई जे फ्लू है से डेराए के न है,
सबसे बड़ा डर गया सो मर गया। पहले हैजा वाला में कहानी यही ना रही, हम सब इलाज करी तो एगो के पानी चढ़ी थी या दोसर घर वाला देखे जे हो केना ये कर पेड़ झड़ी थी तो हाहासे हैजा हो गई तेना ही हदासे ही है जे अपने के फ्लू है। फ्लू भेला के बाद में इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के बाद में टाइफाइड, टाइफाइड के बाद में पारा टाइफाइड जरा बिखम ज्वर कहले जे अभी नमूनिया के रूप रंग हो जे नमूनिया भेला के बाद में ऑक्सीजन घट गया, डॉक्टर सब ऑक्सीजन देलक तो वो से कहलक राहत मिल रही। लेकिन वास्तविकता ओकरा ऑक्सीजन के जरूरी न है कि हमरा अपना घरे में सब औषधि है, सब कुछ आदि घर में है, कभी जीरा घरे में है, जमाइन घरे में है, सौंफ घरे में है, पत्र घरे में है, आदि घरे में है, सब कुछ घरे में है। तो हमरा सबके ई हम जनता से अपील करे छी, राज्य भर के जनता से अपील करे छी, यूट्यूब के सुंदर.com नेपाल से आग्रह है कि ई वीडियो के प्रसारित कर लिया जे राज्य भर में जे ऐसे की होता है लोग अपने आप की स्ट्रेंथ रहता है ओकरा रोग न लगता है, गारंट है हमारे वो गारंट है। अभी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में मृत्युंजय रस लिख ली, अभी 11 आदमी के फुलबरिया में 11 आदमी एक गो निको हो गई, जमा खर्चा कर 200 से 300 रुपया है। मौत से लेके ओकर उ दकले आ कफ जरा है सीतोपलादी चूरन, हम आयुर्वेदिको से डॉक्टरी में पढ़लो छी आ ए लेल सेवादारी तो हमारे 52 बरिस के है। तो वास्तव में अध्यक्ष जी एगो अपने के जो डॉक्टर जी अनुभव है ना वो अपने जो शेयर कर ली, एक बात अति महत्वपूर्ण बात, वास्तव में ये कोरोना के कारण से अभी दिन में हजारों संक्रमित बढ़े छै, दिन में सैयों आदमी के मृत्यु होइ छै, जो ऑक्सीजन के अभाव भी है, वेंटिलेटर के अभाव है। वास्तव में आदमी घर में बैठ के कोरोना के निको पारे सकै छै वा अस्पताल में जाए के अनिवार्य है, केना है तो अपने के सुझाव कथी रहते? हमर सुझाव सलाह है ई है कि घर में ही रह के अपन घर बाड़ी में ही रह के जे साग सब्जी जे मिले थे से वो साग सब्जी खा के वही खाना में से जे घर में मिले थी ओकरे साफ सुथरा कह के कमो भोजन खेला से मनुष्य ने पानी अधिक पिए के, खाना खाइत खुनी न पानी पी के खाना से 1 घंटा बाद या 1 घंटा पहले पानी लियो ओकरा रोग न लगते, हमारी गारंट है। दोसर का नंबर में जरा बहुत अगर जे सकस्त अगर दिक्कत हो जाए थे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के हम सुझाव सलाह दै छी। एलोपैथिक से कारगर आयुर्वेदिक दवाई ही मृत्युंजय रस, महामृत्युंजय रस ओकरा लगे इतना अच्छा कारगर दवाई। अभी हम 11 आदमी के जौन लिखली है एकदम 11 एकदम 100 में 100 क्लियर। मृत्युंजय रस ओकरा सियान के लेल बहुत अधिक है तो 3 बेरी मौत के साथे, अगर बुखार ज़्यादा है तो तुलसी के पत्ता के रस सुसुम कह के आ गोली के मिसा के ओकरा आ मध जोरे ओकरा मिला खाला से बुखार एकदम नियत एकदम क्लियर हो जाते में कोनो तरह के। अध्यक्ष जी एक किस्म से जो संक्रमण के अवस्था रहा, संक्रमण के जो संक्रमण के चपेटा में पड़े जो व्यक्ति सबसे हमार भी बात है वो कहले कि ऑक्सीजन के मात्रा एकदम घट रहा है और बुखार के मात्रा बढ़ रहा है, 105-106 डिग्री तक वो बुखार है ना जी। वो में कारण कथी है बढ़े के, एक तो अस्पताल में की होई छै जे अस्पताल में सफा सुघर बढ़िया से न है। ये घड़ी के हम परिस्थिति में बेड रखे के चाहिए तो सिंगल बेड में प्रत्येक के जितना अगर है ओकरा प्रत्येक में सिंगल है। अब एक संयुक्त बेड में 5-10 आदमी के एक जमन के अन्य बेता लागल है रोग सबके एक जगह इकट्ठा कर दिला से में ज़्यादा कोविड-19 के कह के ओकरा लोग ज़्यादा आगे प्रभावित भेला के कारण से लोग मर के। वास्तविकता अब बात है जो अपने से अगर कारगर हो के एगो व्यक्ति के एक में बेड सीट चाहिए, ओकरा अलग में एक संयुक्त में 5-7 आदमी के एक में न रखे के चाहिए, या वहू से न होके तो गाछी वृक्ष में वो न रख के वहू जमन इलाज केला से अपने के रोग न होते, वो हमार गारंट है। ऑक्सीजन परिपूर्ति रहते गाछी से परिपूर्ति होते। या सबसे बेस्ट होई छै नीम के गाछी, ओकरा बाद पीपल के बाद में बरगद, पीपर आ न भेला के संयुक्त अगर गाछ वृक्ष से जामुन, आप गाछी के नीचे व गाछी के नजदीक में, हाँ नजदीक में वो बड़ा कारगर सिद्ध है, वो हमार गारंट है। और एक किस्म से कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति है ओकर सब को एगो रूम में बैठे के पड़े, वो बाहर एना ओना हिड़े के न होते, ये भी एक किस्म के बात है। ये बात के लागी अपने कथी कहला चाहे जो रूम में बैठते कोठा में बैठते एक जगह सब जमा होकर बैठे ला हम न कहबे।
ये लेल कला न कहै छी कि जितना अलग दूरी बना के रखो, घर में भी तो अलग दूरी रहो, आ घरों में रह के भी बाहर जे जगह गाछ वृक्ष है, रूख है, ओकरा नज़दीक में बैठो, गरम पानी के ठंडा कऽ के पियो, पानी तातलो न पियो, कब सुखा दै छी। ओकरा हरदी जे है, हरदी के रस मिले तो सबसे बेहतरीन, हरदी न मिले थे तो हरदी के सूखा वाला शुद्ध हरदी के 1 चम्मच दे के ओकरा पानी पीला से, ओकर बेथा तुलसी के पत्ता देला से हरदी अपने के एंटीबायोटिक के काम करे छी। या दूध में जकरा है तो दूध में स्ट्रेंथ बलियो रहेला, दूध जकरा है तो दूध में पानी ध के हरदी ध के थोड़ा चीनी ध के पी सकले। या एहू लेकिन न है तो हरदी पानी जकरा न है दूध के उपाय तो हरदी पानी ओमे ध के पीला से ओकर एहू लेकिन एंटीबायोटिक से रोग भाग जाता। अध्यक्ष जी एक बात और महत्वपूर्ण बात है, घर में बैठ के जो उपचार करते वो भी कोनो बहुत व्यक्ति सब एकदम ठीक भे गेले ना, तो कोनो डॉक्टर के उपचार में गेले, अस्पताल गेले, वहाँ भी ओकर मृत्यु भेले कि एक किस्म से अपने के विचार में डॉक्टर के लापरवाही होते वा वास्तव में कोरोना के एकदम जटिल अवस्था से ओकर मृत्यु भेले, कथी अपने अनुमान लगाइले से यहाँ बैठ के? अनुमान हमरा 2 तरह से लगे। हाँ, एक तो लगे डॉक्टर सबसे बड़का भारी लापरवाही है। लापरवाही में ये लेल है कि हम देखली, हम हॉस्पिटल सब में घूम के भी देखली, यही जमन गड़ूरा हॉस्पिटल में देखली तो जितना गंदा प्रवृत्ति के साफ सुथरा में कुछो हमरा न आए। डॉक्टर के कहबो कैली ठीक बात तोहर न हो, एना से लोग एको गो न रहते, या बिल्कुल अपने ऑटोमेटिक। जबकि ये से पहले जुग के हम बात देखे छी, साफ सुथरा जितना रहत रही, गंदो रहत रही, जब बीटी से हाथ साफ सुथरा करत रही, राख से छारी से ओकरा करत रही तो ओकरा निमन रही। आई साबुन डिटॉल सब कुछ के कैला के बावजूद भी लोग मरे। कारण है कि हमरा सब में दूषित के कारण से सबसे बड़का भारी डॉक्टर के लापरवाही है। वही कारण से वो अपने भी साफ सुथरा न है या रोगियों के साफ सुथरा न रख के ओकरा अलग अलग सिंगल बेड के न भेला के कारण से एक जमन इकट्ठा करा देला से, लोग के एक जमन इकट्ठा रखला से ओकरा दूरी बना के रखे के चाहिए हॉस्पिटलों में। तो वो ले ओकरा पानी तक मात्रा में ज़्यादा दे। हम देखली कि एगो कोर्टियस यूनिकोर्ट इंजेक्शन लगेलक नमूनिया वाला कह के, आ खाली सिफाजोन एंटीबायोटिक लगेलक। वही लगैला से ओकरा जितना ये जिथरल अभी लगैला से जितना के सबके सुखा दै थी। कब तो अध्यक्ष जी मानो कोरोना संक्रमण वाला व्यक्ति पॉजिटिव जो देख ले वो अपने के दूरा में आते अपने उपचार करे लगते तो ठीक होते, हो जाते, अपने गारंटी दे सके। हो जाते में कोनो जेती फर्स्ट एड में है, सेकेंड एड में आते तो बिल्कुल ओकरा ठीक। दवाई तो हमरा लगे है थी नहीं, खाली तजुर्बा हमरा लगे है। तजुर्बा में हमार तो यहुना कुख्यात है कि अब तो 55 जिला तकले हमार लोग के सेवादारी पहुँचे छी। अभी फिलहाल के बात है, अभी तो हम 2-3 आदमी के एहन सीरियस हालत में देख के भी ओकरा बावजूद में क्लियर कर देली। खाली कुछो न, खाली एगो कुमार कल्याण रस अगर ज़्यादा है ओकरा लेल कुमार कल्याण रस, बृहद चिंतामणि रस, कफ कुठार रस, कफ कतरी रस, एकरा अनुपान भेद से साधारण में तो प्रत्येक के मृत्युंजय रस से न भेल तो महामृत्युंजय। ई वीडियो देख के कोनो कोरोना संक्रमण पॉजिटिव वाला व्यक्ति अपने के दूरा में आते उपचार करेला तो अपने उपचार करेला एकदम स्वीकार्य छी। हमरा में कोनो दिक्कत ना है। अपने मास्क भी न लगाई छी जी ना। मास्क देखो, मास्क कहाँ लगायल जाइ छी सेहो बतबै छी। हाँ, विश्लेषण कर मास्क में मास्क लगा। हाँ, आ अगल बगल अलग छी तो न लगाओ। ये अपने गंदा चीज के फिर अपने खराब करके अपने शरीर के गंदा करे छी। मास्क मात्रे कहाँ चाहिए तो घाना जहाँ है तहाँ मास्क के जरूरी है। जहाँ की अधिक भीड़ भड़ाका है वहाँ मास्क के उहे अपन चीज जे दे छी ले छी उतने के सुझाव सलाह से रख के रखो। लेकिन ये फर्क धान में एक मास्क के जरूरी न है। अध्यक्ष जी अभी कोरोना संक्रमण वाला व्यक्ति के छोएला भी न मिलते, ओकर 2 मीटर के दूरी में बैठे के मिलते, और डॉक्टर सब भी पीपी लगा के ओकर उपचार करते न। ई सब वातावरण अभी जो बन रहा है कि अपने सुरक्षा के लागी वास्तव में संक्रमण वाला व्यक्ति अपने के दूरा में आते उपचार करेला तो अपने छोके ओकर उपचार करम या दूर से उपचार करम? हम तो दोनों पद्धति से इलाज के छू के भी इलाज कर दै छी। हाँ, एहुना जेना कहलक वातावरण हमारा परसेंटेड जौन ओकर सिस्टम हमरा लगे जौन
एकर होखली लक्षण जरा कहली वही लक्षण से पूछ के हमरा चित्त बुझ गेल तो वही से कह देली। अगर चित्त न बुझल बीपी है चाहे हार्ट के है चाहे ओकर ऑक्सीजन कतेक है वहू लेवल से जांच के कह दै छी। मतलब ओकर अवस्था देखिए। हाँ अवस्था देख के कोनो दिक्कत नहीं तो कहीं अपने के वीडियो देख के कोनो संक्रमित वाला व्यक्ति अपने के दूरा में उपचार करेला अतै puis अपने उपचार करेला तैयार छी। हाँ कोनो दिक्कत नहीं। तो हम ओकरा लेल ही करे छियै आ ओकरा इलाज करेला तो करबे करे छी लेकिन हवा के बहाव के हिसाब से। हवा जैसे अब हम पूर्व से बैठबै आप हवा के बहाव पूर्व से पश्चिम ले जाती तो ओकरा हमरा न कुछो लगते गारंटी न कुछो लगते। ओकरा हमरा जैसे आँछी वगैरह छीक जरा कहले नाक से पानी अनाई रुगा खोकी जरा मुँह में छीकते वो निश्चित ओकरा एक से दूसरा के सड़बे करे। पहले ओकरे नाम फ्लूएंजा इन्फ्लुएंजा। अध्यक्ष जी एगो महत्वपूर्ण बात फिर एक हम पूछे छी अपने के एगो अनुभव के हिसाब से भी अपने बहुत दिन से उपचार पद्धति में लगले छी डॉक्टरी काम करे छी ना पेशा करे छी अपने के दूरा में दिन में 100 से 200 से 300 से बहुत दूर दूर के सीतामढ़ी के बीरगंज से बहुत दूर दूर से आदमी आवे छे उपचार करेला। बहुत कहले भी निको भी हो गेले ठीक भी हो गेले। एक लड़का के जो लाखों उपचार खर्च भे गेले जो मूड़ में घाव आ गेले वो बहुत ठाव दौड़ले बहुत उपचार करले बहुत खर्च करले मानो ओकर 1.5-2 लाख खर्च भे गेले। कृष्ण प्रसाद पटेल के बेटा के न ओकर ठीक न भेले फिर अपने के दूरा में आके उ एकदम ठीक भेले ओकर बच्चा के न। तो यही के चलते एक अनुमान है एक अपने अनुमान के हिसाब से भारत में और नेपाल में एगो विश्लेषण करले अध्ययन करता कि 2 किस्म के वायरस है। एगो B1611 वायरस है जो एकदम अति खतरनाक है एगो सामान्य वायरस है। ये वायरस एक किस्म से 2 किस्म से कहे छै वास्तव में ये वायरस फरक फरक प्रकार के होई छै। फरक के होई छै लेकिन होई छै कोन शर्त में लगे छै केकरा। हाँ तो लागे वाला कारण ही जौन घर में बराबर रहे छै ओकरा घाम न लगे छै आ उ निकलते तो ओकरा तो निश्चित ही बुखार होबे करते। गर्दा धूल पड़ते ओकरा सहन पहले से है न त ओकरा गर्दा धूल लगते तो उ बर्दाश्त ओकरा न होती तो ओकरा तो वायरस लगबे करते। लेकिन जे सहन सकता किसान है मजदूर है जौन घाम तपले है ये जमन के सारा कोदारी चला के खुरपी चला के ये जमन के सारा काम महाजन के कैले है ओकरा कला वायरस लगते। हाँ ओकरा एकेगो साफ सुथरा के मात्र ध्यान देवे के है। अब जैसे काम कर लिए अब पसेना ओकर बगल तक सुखा के स्नान करो दोसर कुछ ना। अध्यक्ष जी वायरस सबको अब कितने समय तक चलते अपने के अनुमान से मौसम के हिसाब से वातावरण के हिसाब से कितने समय तक ये वायरस रहते? एमे वायरस के कारण कथी है जैसे क्लाइमेट जे है वायु दूषित भेला के कारण से जैसे गर्मी भेलै या शीतलहरी बारिश भेलै ते में से गर्मी जब आके बौलाहा टाइप लेकिन भेला के बाद में जब घाम में से की करली पानी की जना बगली निकलली जैसे पहाड़ से टकराव से पानी के वर्षा होकल नदी के पानी से जना गर्मी हीट बन के वही हिसाब से ये वायरस है। ये वायरस वास्तविकता ही पहले ही रहे लेकिन वैज्ञानिक अब बहुत पढ़ल लिखल है अब विश्लेषण कैला के बाद में अनेक तरह के हिसाब किताब वैज्ञानिक सब निकाले छे उ सब विश्लेषण है बहुत लोग विश्लेषण क के निकाले। लेकिन हमरा सुझाव सलाह के हिसाब से ये वायरस पहले ही रहे तो पहले तो पढ़ल लिखल भी कमजोर रही पढ़ल लिखल स्ट्रेंथ रही बरियार रहे हम इनके यही 17 बरिस हालत में अब वही हम 5 किलोमीटर के 50 किलोमीटर चल जाते। अभी बच्चा के हमरा अंदाज है जे 5 किलोमीटर न 5 अथी डेंग न चला पाते 10 गज न चलते। कारण है कि ओकर कैल्शियम जना कि छा में धान चाहे कोनो बाली बो देला के बाद में लागे कारण हुए है जना छा में अगर बाली जना उफान होके एकदम सॉफ्ट हो जाए बड़ा बड़ा हो जाए उगा जब ये धूप देती तो मुँह मुड़ा देते मुलायम हो जाते तो सूख जाते आ जौन स्ट्रेंथ अगर घाम में रहते सब कुछ में रहते ओकरा लेल कोनो दिक्कत न है तो वही लोग के लगे थी जो बड़का बड़का लोग के जो एसी में बैठते बैठते होकरे लगते। हाँ जो घर में से न निकली थी एसी के हवा खाई थी वो में निकलती तो कहता रोग लगबे करते मरे के कारण सबसे बड़का लोग मरे के ये कारण। अध्यक्ष जी अब अंत में छी सुंदर नेपाल .com यूट्यूब मार्फत अपने के अंतर्वार्ता विश्व के 50 से बड़ी देश नेपाल अधिराज्य भर और जो कोरोना संक्रमण जो जोखिम में व्यक्ति है जेकर कोरोना पकड़ ले और जो अभी होम आइसोलेशन में है होम क्वारंटीन में है
और जो अभी उपचार के लागि हॉस्पिटल में है उ सब अपने के अंतर्वार्ता देखे छै तो उ सब के लागि और संपूर्ण नेपाली जनता के लागि कुछ कहे के है तो अपने कहे सकम। हमरा ईश्वर से यह प्रार्थना है कि जो होम क्वारंटाइन में बसल है ओकरा शीघ्र स्वास्थ्य के लिए दीर्घायु हमरा तरफ से नमस्कार करे छी, ईश्वर से प्रार्थना करे छी वो व्यक्ति के कम से कम मालिक से गलतियों कैले हुई तो माफ़ करके निमन कर दो। हमरा यह हमरा ओर से आश्वासन है, आशीर्वाद भी है, बड़ा के नमस्कार भी है, छोटा के आशीर्वाद है। जे अच्छा रहते आ एल जितना व्यक्ति के अगर है ये जेने एने लगे थी नया वाला के वो नया वाला यहू ना यूट्यूब नंबर हमारा 98 450 6456 में केहू अगर बात करती तो हम घरों से यहू जमा एक बार फिर नंबर कह दो। 98 450 6456 456 ये कहे ये नंबर में अपने संपर्क करके सर सलाह सुझाव दिए। हाँ कोनो गाड़ी अधिक में अभी विटामिन सी के बड़ा जरूरी है। और जरा होती तो चटनी खाए और के न मिले तो पत्ता खाए, न होती तो नींबू के रस, अगर जरा अपना बारी में ही तो नींबू के रस लेबे। सवेरे खुनी हमारा अपना विचार से अभी सलाह कथी है जरा खीरे खाए के है तो सवेरे में खीरा फल खाए के चाहिए, दही खाए के चाहिए तो सवेरे खाए के चाहिए, दोपहर में मही खाए के चाहिए, नमक डाल के जमाइन ध के केतनो रोग सर्दी खांसी कुछ न बिगाड़ सकते। ठीक है अध्यक्ष जी, अब अंत में फिर एक बार अपने के नंबर कह दू और हम विदा मांगम। 98 148 आ 74 293 ई एनसिल के भेली मेरो मोबाइल वाला 98 450 60 456 60 अपने के ई नंबर है, इमे अपने सब अपने के संपर्क करके आधा रात पहरात हमर 24 घंटा सेवा जारी मोबाइल साथ में। ठीक है अध्यक्ष जी, अपने sundarnepal.com में बहुत महत्वपूर्ण बात कर देली, एकर लागि अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दिला चाहे छी। अच्छा फिर से नमस्कार हजूर के .com नेपाल के सारा लोग के भी हमर नमस्कार करे। धन्यवाद।